वॉशिंगटन की किसी अजीबो गरीब जमीन पर अचानक एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन दिखने पर पेंटागन में हड़कंप मच गया। लोग पूछ रहे थे ये सबमरीन यहाँ कैसे आ गया। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में जब पुराने फाइलें पलटी गईं, तो 1958 की एक शीर्ष गोपनीय रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था कि सोवियतों ने जमीन के अंदर चलने वाले सबमरीन जैसा एक विचार वाकई परखा था, एक तरह का नाभिकीय चालित ड्रिल वेरिकल, जिसे प्रायः मिलिट्री रोडर या आर्मी मॉडरेट जैसा नाम दिया जा सकता है। यह ठोस सिद्धांतों पर आधारित एक भूमिगत युद्ध यंत्र था, खासकर उन भूमिगत कमांड पोस्ट के खिलाफ जिन्हें ग्रेनाइट के पीछे छिपा समझा जाता था। आकार में यह लगभग 25 से 35 मीटर लंबा और 3 से 4 मीटर व्यास का था, सामान्य मेट्रो कोच जितना, पर ज्यादा दमदार। पावर सोर्स नाभिकीय था, इसलिए रेंज सैद्धांतिक तौर पर अनंत। जब तक पृथ्वी खुद को काटकर मिट्टी नहीं हो जाती, यह खुदाई करता रहेगा। जमीन के अंदर इसकी रफ्तार 7 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई, जो ट्रैफिक की धीमी गाड़ियों से भी तेज है। ड्रिल टेक्नोलॉजी में रॉक कवेशन, इरोशन स्टाइल हवाओं जैसा उन्नत तरीका था, जिसे कड़ा ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी आसानी से पैस रहा था। बोझ में इसे 15 कमांडो और लगभग 1 टन विस्फोटक ले जाने की क्षमता दी गई थी। युद्धकालीन भूमिगत लक्ष्य पर अचानक हमला या यहाँ तक कि परमाणु हथियार पहुंचाने तक के विचार थे। कुछ रिपोर्टें तो कहती हैं कि सोवियत योजना थी कि यह किसी तरह कैलिफोर्निया के नीचे जाकर नाभिकीय विस्फोट कर दे, जिससे भूकंप जैसा प्रभाव पैदा हो और अमेरिका को प्राकृतिक आपदा समझ आए। सबके रडार, सैटेलाइट और कवरेज बुरी तरह बेअसर रहे, लेकिन ये सब सिद्धांतों पर आधारित था। परीक्षणों के दौरान औरल पहाड़ियों में एक परीक्षण एक्सपेडिशन में अज्ञात कारणों से यह यंत्र आत्मविस्फोट कर गया और सारे चालक दल